अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशराक खान साहब के साथ। आज अगर मैं बात करूं तो 12 जून है और इमरान खान की कैद के 676 दिन 676 दिन मुकम्मल हो चुके हैं खान साहब की कैद को। अब अगले दिन कैसे होंगे? आज अगर मैं बात करूँ 676वें दिन 190 मिलियन पाउंड का फैसला के सारे मामला, कोई केस नहीं लग रहा, समात नहीं हो रही। अब सुना 26 जून को होगी, जबकि PTI एहतजाज की जानब गामजन है, एहतजाज करने जा रही है। जयशंकर इंडिया के जो हैं वज़ीर ख़ारजा, वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान इंडिया में फिर जंग का माहौल तो नहीं बनने जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, जो फ़लस्तीन का मामला किस तरफ जाएगा, इज़राइल का मामला किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान अब 5th जनरेशन के जो हैं त्यारे ख़रीद रहा है चाइना से, तुर्की, इंडोनेशिया त्यारे चल रहे हैं। ये होने क्या जा रहा है, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सबसे पहले 676 दिन इमरान खान को। आज मैं जायचों से नहीं, आज कार्ड से जाऊंगा। कार्ड से बताएं आप इमरान खान की रहाई। देखें, सबसे पहले तो अभी जो है अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने धमकी लगा दी, मगर सीधी सीधी धमकी है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जो गोली चलाओगे तो अभी भी चला देंगे, तो धमकी है, कोई बात नहीं। अब बात यह है, इमरान खान साहब एग्रेसिव सियासत नहीं करते, टॉक में करते, लेकिन कभी उनके जलसों में, तहरीकों में गमला भी नहीं टूटा। जब भी ज़्यादती की है तो सरकार ने की, उल्टा देता है, करता हो करते। लेकिन अली अमीन जो है 1/12 के खाने के मालिक है। मैं ये समझता हूँ कि सूबे का वज़ीर आला है, नो डाउट, और तमाम तर जो भी मशीनरी है सूबे की वो अली अमीन के पास ही। लेकिन एक बात मैंने की थी कि टल जाओ 6 जून तक। 7 जून को मंगल जो है उसने ट्रांजिट लिया था, फिर वो क्या कहते हैं, एक ट्रांजिट और हुआ था, 2 ट्रांजिट हुए थे, मरकरी का भी हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद मैंने कहा 6-7 जून से पहले ही हुकूमत को चाहिए कोई मामला हल कर ले, क्योंकि 5 जून की मैंने खुद डेट दी हुई थी 4 महीने पहले की। उसमें वो केस आए, बड़ा अहम दिन होगा, अलकादर लग गया, डेट पड़ गई। मैंने पहले 1 दिन पहले कह दी थी डेट पड़ जाएगी, 4 तारीख को मैंने कह दिया। अब एक तरफ हुकूमत, वो अदालतें कहती हैं, बड़ी मैं काबिल एहतराम अदालतें हैं, मैं खुद वकील हूँ, हमारा तो फ़र्ज़ है वकला का अदालतों का हम एहतराम करते हैं, जज साहिबान का भी हम करते हैं। बात ये है कि एक तरफ अदालतों में काम बहुत ज़्यादा है। अनीमा बाजी कह रही थी, वो कह रही थी सितंबर तक बात जाएगी, मैं उनका सुन रहा था कुछ ध्यान जी, वो तो कह रही रहाई कोई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि जज साहब छुट्टी पे, और इमरान खान कोई अहमियत ही नहीं रख रहा। अल्लाह, इमरान खान एक लीडर है, नाम है। इमरान खान वो है जिसने सारे सियासतदान को आग लगा दिया। इमरान खान वो है कि वो किसी बंदे से गिर ही नहीं रहा था, PDM पार्ट 1 ने अंदर कर दिया, PDM पार्ट 2 जो है, अब वो सोच रही है कि यार हमने अंदर गलत कर दिया, निकालें कैसे। ठीक है, जमान पर ही बैठा रहता है। अब तो जिद बन गई इमरान खान की, वो कहता है मैंने किया ही नहीं 9 मई। ठीक है। और दूसरी तरफ कहते हैं 9 मई की माफ़ी मांगो। ठीक है, मैंने तो पहले की पेशन कोई की हुई कि 9 मई का जुडिशियल कमीशन नहीं बनना, सेंटर का रास्ता निकाल लो, जंग हम जीत गए 9 मई को। ठीक है। 10 मई को हमने, उसने 9 मई को हमला किया था, 10 मई को हमने ठोक दी थी, खुशी में खान को बाहर निकाल दो। खान ने अपने तमाम जवानों को, नौजवानों को, कौम को कहा एक सफ़े पे, और तो हमने होना ही था सफ़े पे। अब मसला ये आ गया है, सरकार लाइट ले रही है अब, क्यों उनका सानू कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान की, असी चला लांगे हुकूमत। अब ये एग्रेसिव भी हो रहे। आगे आप अभी बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया कह रहे हैं, मैं फिर क्या बात कर रहे थे आप? जयशंकर है। खान साहब, मैं अब एक वापस रिवर्स करूँगा थोड़ा सा। जी जी।
इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2023 में चलेगी। अब मैं थोड़ा सा अरे एक मिनट ठहरे, जायचे आज की 11 तारीख, जी सर, आज जज साहब नहीं आए। 11/6/2025 तमाम डिजिट्स मैंने काउंट किए थे तो बन रहे थे 8। आगे पिछले प्रोग्राम में कहा था मैं तो मेरी लड़ाई लग रही। हाँ बिल्कुल कहा था आपने आज के दिन, और आपने कहा था कि नहीं। अच्छा मैं खान साहब और तरफ जा रहा हूँ। अगर हम जायचा निकालें, कहा जाता है 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, ये 3 लाइफ में फेज़ आते हैं जिसको हम 60 बोलते हैं। किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं जहां आपका बैड टाइम शुरू होता है। ये डाइया बोलते हैं जिसको हम आमतौर पे। मैं अब थोड़ा सा हट के जाऊँगा। ये जो डाइया है इमरान खान का, अगर मैं इसको ज्यूम कर लूँ या समझ लूँ, जिस दिन इमरान खान टॉप पे था, प्राइम मिनिस्टर था 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को इमरान खान डायरी उठाए प्राइम मिनिस्टर से, बिल्कुल यहाँ से फिर यहाँ थे 0 पे, फिर जेल में चले गए। अब ये 2 साल 2 माह हो चुके हैं। अब मैं डाइयों को काउंट करूँ तो, अगर मैं पूरा काउंट कर लूँ तो फिर 4 माह और बनते हैं। ये डाइये के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जायचा अगर निकाल के थोड़ा सा इसको करें फिर काट सकते हैं। देखिए खान साहब, नाम से लिब्रा है और लिब्रा वालों को बड़ा ये पंगा पड़ा हुआ था। सॉरी, नाम से कह रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा है और उनको पंगा ये पड़ा हुआ था, नो डाउट। लेकिन एक बात और भी है ना, 18 मई को राहु ने पोजीशन चेंज की, ट्रांजिट हो गया। एक बात, दूसरा जो एरीज है, नाम से एरीज है। जब मैं जफर में जाता हूँ तो उसमें एरीज है, उसमें तो अलिफ आइन क्या हवाले से, और मार्स के मालिक, मार्स जो है वो सीधा हुआ है 24 मार्च को। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ खान के लिए अब सही है। बिल्कुल ठीक है। मसला कुछ और है। मसला तो फूल का है कि फूल किधर जाएगा, हैं? मसला ये 60 पे मैं वो मुगिया कहाँ, उसे छोड़ दे आप। अब तो मैं सीधे रास्ते चला गया हूँ, एग्रेसिव। अगर खान बाहर होता, मिसाल है, बाहर होता तो इसे बड़ा पावरफुल होता, फुल पावर में होता, या हुकूमत को नाक के चने चबवा देने थे खान में, अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग करते थे। ये तो एक पीडीएम पार्ट 2 का मुकाबला इमरान खान से। अब और भी इसमें बातें हैं, चलो ये भी कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट का भी है। अच्छा खान साहब, मैं यही से रिवर्स में मेरे एक माइंड में चीज़ फंस गई है। ये 4 माह कैद है, अगर 60 का कंसेप्ट है, अगर जितना का मैं समझता हूँ, डाइया जो लगा हुआ है, अब ये डाइया आगे बढ़ सकता है या 4 महीने के बाद, अप्रैल का महीना, 13 जुलाई को, जून, सुने ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मुझे तो अक्टूबर में फिर राही नजर आ रही है। अजय सुने, 13 जुलाई को शनि उल्टा होने जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल, जो शहबाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, बात को फॉलो करें। और 11 जुलाई को खप्पर योग लग रहा है, जिसमें इंडिया भी एक्शन करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करेगा। मुल्क पाकिस्तान की सियासत में जो ऑपोजिशन की सियासत है वो परवान चढ़ेगी। इमरान खान इन्हें देना ही पड़ेगा, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अब मैं यही कह रहा हूँ, इज्जत ही बचा लें हुकूमत, क्या? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कोई इवेंट होगा जो अब खान को लेके आएगा। या आपको कल के प्रोग्राम में मैंने शायद क्या है कि काट दिया था आपने, नहीं कहा था, हैं? कहा था आपने। अब कोई इवेंट ही होना है, अल्लाह ना करे। अच्छा खान साहब, मैं फिर मेरे माइंड में अक्टूबर में रहाई है या पहले है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर डाइया का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले लाने के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि कुछ तमाशा लगे हमारे मुल्क में, सियासी हवाले से हो, किसी और हवाले से हो। ये आपको पहले ला के दिखाऊं। सर एस्ट्रोलॉजी में डाइया का कॉन्सेप्ट है। ओ यार, मैंने कह दिया ना, ट्रांजिट हो गया राहु केतु, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ? मैं सर मेरा सवाल नहीं ਛੱਡਦੇ बस, ਉੱਥੋਂ थोड़ी लगा है, पहले से लगा हुआ। तेरा वैसे डाइया का कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ये 13 वो कदों इसमें क्या सी यार, वो मैंने डेट भुलाती बढ़ गए, 18 महीनों में 18 मई को ट्रांजिट हो गया है ये, वो उसके बाद क्लियर अल्लाह खैर करेगा। और इसीलिए तो मैं 5 जून पे जाके खड़ा हो गया, तो लक तो गया था, डायलॉग में कामयाबी नहीं हो रही, डायलॉग हो रहे हैं अंदर। खान साहब, कामयाबी हो नाकामी हो,
मेरा पॉइंट अब सुई आज अटक गई है डाइये पे। पता नहीं मुझे अचानक बैठे बैठे अभी आप mind ठीक बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं बोल रहे। लिब्रा वालों को डेट ऑफ बर्थ से नुकसान मैंने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने नॉलेज ऑफ जफर पे चला गया हूँ ना, मैं अली फाइन में गया हुआ हूँ दूसरी तरफ, तो टहिए तो बाहर निकल के इधर आना जफर च काट जी आ चल आ जाओ। ये लोग क्या कहा था मैंने कि 18 मई के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिल्कुल कहा था। क्यों कहा था? मुझे और राहु और केतु का ट्रांजिट था। ठीक है, तो जो ਉਹਦੀ ਪੁੱਟੀ शुरू हो सकती है ਤੇ नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकता। मैं की गया सी कि जे ਤੁਸੀਂ 6-7 जून तक ਕੰਮ ना लाया तो एग्रेसिव हो जाएगी सियासत। हाँ, बिल्कुल हो गई, तहरीक चलाने जा रही है बेटी। हो गई ना। अब मैं फिर क्या कह रहा हूँ, 11 जुलाई को खप्पर योग लग रहा है और 13 जुलाई को शनि उल्टी हो रही है। मोदी अब 11 जुलाई के बाद पंगा करेगा पाकिस्तान से। कार्ड पे आया, अब मैंने टाइगर नहीं छोड़ना। और 7 अक्टूबर तक वो खप्पर योग है। मुझे अब अक्टूबर से पहले रहाई नजर नहीं आ रही। मैं नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। मैं नहीं पेशन कोई कर रहा ਅੱਜ ਖਾਨ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਆਏਗਾ। गंद तो सर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं बड़ा एग्रेसिव होया, वो परेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, चलो देंगा तेन रिहाई। मैं डेट बोलांगा, हाले नहीं बोल रहा। अब बताइए क्या कट कार्ड कार्ड में क्या नहीं लाया? कि इमरान खान अक्टूबर में आ रहे हैं। तो सवाल तो पहले फड़कावा मेरा सवाल जी डाइया अचानक से मेरे माइंड में भी। चलो आओ हो, क्या इमरान खान की रहाई अक्टूबर में है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕੁਝ इसका ਹੋਏਗਾ। इसका मतलब क्या होगा? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿਖਾਓ। तलवार पकड़ी है। मैं देखिया की कहते मैं कोई तलवार तलवार आ जाएगी। मैं वेख्या क्या वट इज दिस, जो असी कार्ड बगैर चुके दस सकते क्या कार्ड आएगा। इसका क्या मतलब है? स्वाट पकड़ी हुई है ना। अल्लाह की मदद हुन लिख। अब ये अक्टूबर में या उससे पहले है? आजा 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 हुन लिखो जुलाई में आ रहा है और हर सारे महीने चलाने। चलें जी। हुन उसको सुकून दे आवाम नू। क्या इमरान खान की रहाई जुलाई में अगे तो छुट्टियां आ जानी है। बताएं जी। हम तू दस, मैं तो दस दिता, बताओ। जुलाई में रहाई नहीं है। डंडे आ रहे हैं इधर, वाह नहीं ठीक है ने फूल आ रहे हैं वैसे, कप आ रहे हैं। बहुत चांस है खान का, बहुत चांस है। अगस्त में है कि नहीं सारा खेल। जुलाई में चांस ले रहा है खान। अगस्त जाओ, अगस्त में है। दिखाओ दरख्त के थले बैठा है, किसे बैठा है दिखाओ। ये जो ओ माशाल्लाह, बहुत बड़ा कार्ड, बहुत बड़ा कार्ड। अल्लाह अकबर। जुलाई अगस्त चांस बन रहा है। सितंबर देखो, हालांकि अदालतें बंद हैं जुलाई अगस्त में, लेकिन जज तो बैठते हैं ना, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, कोई भी चक्कर पा देन। सितंबर जो खुल गई हैं अदालतें, खुली हैं। कप पकड़ा हुआ है जी। पूरा ये सब बाबू पूरा हीरो है। यहाँ महीने बड़े अहम है। वो जा रहे हैं अक्टूबर से। अब सितंबर के बाद फिर अक्टूबर पे है। नहीं एक बारी कार्ड कटी था। नहीं, ए बच्चे वाली गेम नहीं की। नहीं वो अक्टूबर हो गया आपका। मेरा बच्चे बुझे वाली गेम नहीं की, अब भाइयों की गेम हो रही है। आप जुलाई पे आ रहे हैं, मेरा अक्टूबर हो गया। वैसे जुलाई अगस्त सितंबर सारा विनिंग साइड से जस्ट लेके वैसे ही मैं अपना हाँ। अपने माइंड की तस्वीर। अपने माइंड एक बारी कार्ड निकलता है, बार बार उत्थे टास्क ग्राउंड च होंदा जी, मैं नहीं बनता दोबारा कल बाहर आया उन्हें पढ़िया है बब्बर शेर में। ये बड़े अहम महीने हैं, लेकिन मैं अभी बातें कुछ अजीब सी कर रहा हूँ जो आतिफ साहब को समझ नहीं आ रही, आपको आ रही। मैंने कहा कोई इवेंट लाएगा खान को,
खान साहब 11 ਐ ਜੀ ਕੁਛ ਜੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਜयशंकर को तड़ी तुड़ी ला रहा सी ठीक है मोदी की बिस्ती बड़ी हो चुकी है इंसल्ट हो गई है पूरी दुनिया के जलील हो गया वो अपनी इज्जत बहाल करने वास्ते इलैक्शन पूरा करने वास्ते ठीक है वो कोई गेम करना चाहेगा 11 जुलाई के बाद 7 अक्टूबर से पहले तक मोदी हमला कर सकता है लेकिन इस दफ़ा उसको बड़ा बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा तगड़ा मिलेगा लेकिन वो पूरी तैयारी करके बैठा है इस दफ़ा क्योंकि मैंने कहा था जंग ये नहीं कि हो जाएगी दोबारा मैं कोई नहीं हो रही वेट करेंगे प्लानिंग करेंगे कहाँ कहाँ से हम हारे हैं क्या गेम डालनी है पहले मामा वाली गेम पहले करेगा वो उस तरह की उसके बाद गेम में आएगा वो पैगाम क्या ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪਛਾਣ ਲਓ ਉਹ ਯਾਰੋ प्यूतन कोई इंग्लैंड पे हमला कर रहा है कि नहीं चल सवाल कर कल करांगे ते नहीं ऐसे दे सवाल नहीं, काट गया कल और दिमाग लड़ावांगे सवाल प्यूतन इंग्लैंड पे हमला कर रहा है कि नहीं कड्डो पूरी दुनिया परेशान है चले कप ला के बैठा वो कोई नहीं बैठी इंज करके कोई अल्लाह ऐसा सांस नजर नहीं आ रहा पैगाम क्या खान साहब पैगाम किसके लिए दुनिया के लिए सबके लिए सबके लिए मैं तो यही कहूँगा इजराइल को किसने ठोका था यहूदियों को किसने ठोका था बताएं हेलो बस ऊंचा बोल के दसा हिटलर ने उनके लिए पूरी दुनिया में ज़मीन ही नहीं थी वो कहाँ आए फ़लस्तीन आए उन्होंने उनको पनाह दे दी फ़लस्तीन वालों ने पनाह दी आज वो काबज़ हो गए हैं और फ़लस्तीन भाइयों को वो मार रहे हैं जेनोसाइड खुदकशी कर रहे हैं ये है वो सवालिया निशान यहाँ पे मुसलमान मुल्क के जितने भी ममालिक हैं बादशाह हैं सदर हैं वज़ीर आज़म हैं इस चीज़ को सोचें गोरे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में आए थे तिजारत करने के लिए फिर यहीं काबज़ हो गए फिर क्या क्या जहाँ जहाँ गए हैं फिर क्या उन्होंने हुकूमतें की हैं पूरी दुनिया में आपके सामने हैं ये तो ऐसे ही होता है जहाँ जो जाता है फिर काबज़ हो जाता है फिर एक जगह बनाता है फिर बैठने के लिए जगह फिर सारा कब्जा करके अगले को निकाल देता है मुसलमानों को सोचना होगा ताकतवर होना होगा अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो आतिफ जी रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।